साथ में अजय राय जी हैं, जिनको देर रात से ही हाउस अरेस्ट किया गया है और इनके घर के बाहर भारी पुलिस बल है, पीजीआई पुलिस बल है, यहाँ पर मौजूद है। बात करते हैं, सर क्या कहेंगे, जिस तरह से देर रात से ही आपको हाउस अरेस्ट किया गया है, क्या कुछ कारण रहा है, किस वजह से हाउस अरेस्ट किया गया? देखिए, पूरे देश के अंदर एक नारा गूंज रहा है, जो राहुल जी ने जिस बात को उठाया, वोट चोर गद्दी छोड़, और वोट चोरी करके चुनाव जीते मोदी, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, वोट चोरी करके मुख्यमंत्री बने, तो वो निश्चित तौर से वो बात गली गली गाँव चल रही है। इस बात को हमारे काशी के लोगों ने संज्ञान में लिया, काशी के कार्यकर्ता, हमारे सभी कांग्रेस के लोगों ने, तो ये हुआ कि बनारस में आज मोदी का विरोध होगा और वोट चोरी करके जो प्रधानमंत्री बने हैं और 1 बजे के बाद ये चुनाव जीते, 1 बजे तक तो मैं जीत रहा था, इसका पूरा कार्यकर्ता विरोध करेगा, काशीवासी विरोध करेंगे। मैंने ये बात उठाई है, तो हाउस अरेस्ट करके मुझे रात को घर में बंद करके रखा है। तो मतलब लगातार पीएम के दौरे को लेकर के जो आप वहां जाना चाहते थे, विरोध करना चाहते थे, उसी वजह से आपको पूरा हाउस अरेस्ट किया गया है? नहीं, मैं नहीं जाना, मेरा कार्यक्रम जौनपुर लगा था, मैंने अनाउंस किया कि हमारे कार्यकर्ता और हमारे काशी के लोग, जो काशी की प्यारी हमारी जनता है महादेव के पास, वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को आज लग रहा है कि ये एक ऐसा व्यक्ति जो हमारा वोट चोरी करके जीत गया महादेव की नगरी में, उन लोगों ने विरोध करने का मन बनाया, तो इसलिए मैंने ये बात बोली। मैं तो जौनपुर जा रहा था, फिर बनारस बाद में जाता शाम को, और निश्चित तौर से ये बात सामने आई, इस नाते मुझे रोका गया। सर, एक कल की तस्वीर आई है जब राहुल जी का दौरा रायबरेली का था, उस दौरान भी एक तस्वीर सामने आई कि जो मंत्री हैं दिनेश प्रताप जी, रायबरेली में उनको रोका और कहा राहुल गांधी वापस जाओ। आखिर क्यों राहुल गांधी का वो क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, ये भाजपा के लोग पूरी तरीके से राहुल जी ने जो बात उठाई है, वो चोर गद्दी छोड़ से बौखला के पूरी तरीके से उनको पागलपन चढ़ गया है और पागलों की तरह कार्य कर रहे हैं। और ये मोदी जी के निर्देश पर हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है मोदी जी के निर्देश पर हो रहा है, और जो सारी चीज़ें आ रही मोदी जी के निर्देश पर, वो पागलों की तरह काम कर रहे हैं। ये अब एक ही नारा चल रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़, घर घर, पूरे गाँव में, परिवार में बच्चे कर रहे हैं। अब तो नेपाल में भी चर्चा हो रही है। जी, मैं उसी सवाल पे आने वाला था। नेपाल में ही बोल रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, विदेशों में, जापान में, नेपाल की जो समय स्थिति चल रही है, उस स्थिति के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देश की सरकार को उसको संज्ञान में लेना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। विशेष रूप से मोदी जी को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए, और इनके लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल के हालात बने हैं, वो बहुत ही बेकाबू नौजवान आज बेरोजगारी के लिए परेशान था, महंगाई से परेशान था, भ्रष्टाचार से परेशान था, और उद्योग, कॉर्पोरेट उद्योगपतियों पर पूरा पैसा नेपाल का चला गया था। वो काफ़ी चीज़ें खराब हुई। इसलिए मैं लगता है कि यहाँ पर भी मोदी जी को और इनके लोगों को सतर्क रहना चाहिए, और पूरी तरीके से आज जो ये बातें गांव-गांव में चर्चा चली गई है कि आज जो नेपाल के अंदर जो आज जिस तरीके की क्रांति हुई है, वो चोरी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। सर, विपक्ष में देखा जाए, सारा विपक्ष तो वोट चोरी का आरोप लगा रहा सरकार पर, लेकिन सिर्फ एक पार्टी ऐसी है मायावती जी की, उन्होंने इस पर कोई अपना समर्थन नहीं दिया। क्या कहेंगे उस पर आप? देखिए, मायावती जी इसलिए समर्थन नहीं दे रही कि मायावती जी उनके भागीदार हैं ना। मायावती जी उनके हमेशा सहयोग करती हैं, हमेशा उनके साथी हैं। आप भाजपा को कुछ भी बोलिए, मायावती जी का बयान आ जाता है। मायावती जी उनके सहयोगी रूप में काम कर रही हैं। मायावती जी पूरी तरीके से बीजेपी की बी टीम है, और कहीं भी किसी भी दलित के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, मायावती जी का एक बयान देखती है। मायावती जी किसी जगह स्पॉट पे गई हो, उनके पार्टी का कोई व्यक्ति गया हो, तो मायावती जी पूरी तरीके से भाजपा के समर्थन में है और बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। अब बिहार चुनाव की बात की जाए तो बिहार चुनाव में क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस तरह से कौन-कौन दल साथ में रहेगा? वहाँ इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है और इंडिया गठबंधन जीत रहा है और प्रचंड बहुमत से जीतेगा। जो राहुल जी ने यात्रा की है, जो राहुल जी ने वहाँ बात उठाई, वोट चोर गद्दी छोड़, वो घर घर, गाँव-गाँव में चल गया। वो बिहार, पटना से लेके, भागलपुर से लेके, आरा से लेके, छपरा से लेके, पूरे बिहार में, बक्सर, सासाराम, मोहनिया, चारों तरफ घूम गया है। पूरे उधर आप चले जाइए, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, सीतामढ़ी, सब तरफ देखिए, अब हाँ सब तरफ चल गया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। सर, विपक्ष सपा पीडीए का गुणगान कर रही है, पीडीए को लेकर के सरकार पर हमला बोल रही है, और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो वोट चोरी, लगातार दोनों समर्थन। क्या लगता है 27 में अगर बात करें तो 27 में कहाँ तक ये? देखिए, ये तो आम जनता की बोलचाल में हो गया ना कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी, घर घर चल रहा है। ये मैं समझता हूँ कि पूरा इंडिया गठबंधन राहुल गांधी जी की इस बात को मान रहा है और राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में अजय राय जी, जिन्होंने अपना पूरी बात रखी। हालांकि फिलहाल इनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।